हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी सैनी। आज हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन बिहार के बारे में। मुगल काल की शुरुआत भारत में 1526 ईस्वी में बाबर के आगमन के साथ होता है, परंतु अकबर पहले शासक हैं जिन्होंने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 तक संपूर्ण बिहार को जीत लिया था। 1580 में अकबर पहली बार बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। परवेज पहला मुगल राजकुमार था जिसे बिहार के सूबेदार के तौर पे जहांगीर के द्वारा नियुक्त किया गया था। औरंगजेब के समय औरंगाबाद दाऊदनगर नामक शहर बसाया गया था। 1702 ईस्वी में अजीम औरंगजेब का पुत्र था को बिहार का सूबेदार बनाया गया, जिसने पटना का पुनः निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ। बिहार और सिख के बारे में बात करते हैं। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 12 दिसंबर 1666 में ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के पुत्र थे। आधुनिक बिहार का इतिहास। बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ जो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली हुगली बंगाल को ही केंद्र मानकर बिहार में व्यापार किया करते थे। ये बिहार में मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले तथा सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। उसके बाद आए डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज में के उत्तरी भाग में स्थापित किए थे। इनका अधिक रुझान सोने के व्यापार में था। इसके अलावा चीनी, अफीम तथा सूती वस्त्र के व्यापार भी ये करते थे। इसके बाद आए फ्रांसीसी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1734 ईस्वी में बिहार के पटना जिसे मालगुदाम में स्थापित किया था। ये मुख्य रूप से सोना का व्यापार करते थे। उसके बाद आए डेनिस पटना में कंपनी की स्थापना 1774-75 ईस्वी में किए थे। मुख्य रूप से सूर्य का व्यापार ये करते थे। ब्रिटिशों से हुए मतभेदों की वजह से बिहार में डेनिशों का व्यापार समाप्त हो गया। उसके बाद आए ब्रिटिश। पहली बार ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख पटना में जॉब चार्नोक 1664 ईस्वी में नियुक्त किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में हुआ था। ब्रिटिश बिहार में मुख्यतः नील, सूती वस्त्र, सोरा, चीनी और अफीम आदि का व्यापार करते थे। 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश में के कई क्षेत्रीय शासकों ने मुगलों से अपनी रियासत को स्वतंत्र कर लिया। इसी प्रकार मुर्शद कुली खां ने 1717 ईस्वी में बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान बने। इनकी मित्रता न तो मुगल शासकों से बेहतर है और न ही व्यापारी कंपनियों से। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संघर्ष हुआ, जिसे प्लासी के लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला के हुए हार के बाद 1757 में ही बंगाल के नवाब मीर जाफर को बनाया गया। बंगाल के नवाब का क्रम है पहले मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। उसके बाद आए अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। उसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। उसके बाद फिर मीर जाफर 1757 से 1760। उसके बाद फिर मीर कासिम 1760 से 1763। फिर मीर जाफर 1763 में आए थे। तो 1757 से 60 तक बंगाल के नवाब के तौर पर मीर जाफर रहे और इस बीच बंगाल की स्थिति बदतर हो गई। 1760 में बंगाल का योग्य नवाब मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम जो कि एक योग्य शासक है, इन्होंने अंग्रेजों से दूरी बनाना उचित समझा। मीर कासिम के द्वारा निम्न परिवर्तन जो बंगाल में किए गए:
पहला, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया। नवाब ने कंपनी के दुर्गीकरण और दस्ता पर रोक लगा दी। मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद बंदूक की फैक्ट्री लगाई। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया। उसके बाद है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल से मीर कासिम, अवध से सूरज-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ब्रिटिश की ओर से हेक्टर मुनरो, ये तीनों को हार हो गई थी और हेक्टर मुनरो की विजय हो गई थी बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में भारत की बड़ी शक्तियों की हार हो गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और यह तय किया गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अब अंग्रेजों के दे दिया गया। 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। बहावी विद्रोह 1820 से 70 तक। इस आंदोलन की शुरुआत भारत में उत्तर प्रदेश से हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सर सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी सभ्यता के माध्यम से किए जा रहे परिवर्तन को रोकना था। यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसका प्रमुख केंद्र पटना रहा। 19वीं सदी के तीसरे दशक में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पटना के इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता विलायत अली और इनायत अली थे। बिहार में 1821 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद है संथाल विद्रोह 1855 से 56। इस विद्रोह का विस्तार भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक था, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र तक। इस विद्रोह के कई कारण रहे, जिनमें प्रमुख है ब्रिटिशों के द्वारा हो रहा शोषण, दूसरा है जमींदारों के द्वारा संथाल कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना, तीसरा है साहूकार ऋणदाताओं का ऋण पर भारी बोझ संथालों पर होना। इसके बाद तत्कालीन कारण इसका क्या है, भागलपुर से वर्धमान तक रेल का विस्तार हो रहा था। इसी क्रम में संथालों से भारी संख्या में रेल के कार्य बिना बेगारी के कराई जा रही थी। इस कारण से संथालों ने एक दरोगा की हत्या कर दी, जो आगे चलकर एक भयंकर विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह को दामन या कोही के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। मुख्य उद्देश्य था दीकू, बाहरी लोग या गैर जनजातियों और ब्रिटिश उपनिवेशियों को खत्म करना। मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी गई, जिसके करीब 15,000 संथाल मारे गए। संथालों के गांव को उजाड़ दिया गया, चांद भैरव की हत्या कर दी गई और साथ ही सिंधु और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम, अंग्रेजों ने इन जनजातियों के लिए अंग्रेजों ने संथाल परगना की स्थापना की। उसके बाद हुए मुंडा विद्रोह 1894 से 1900 ईस्वी में। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध अक्टूबर 1894 ईस्वी में को आदिवासी समाज ने लगान माफी हेतु इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। मुंडा आदिवासियों ने इस महान आंदोलन को उल गुलान कहा। बिरसा मुंडा अपने आप को धरती का पिता समझते थे। उनके अनुसार भगवान ने उन्हें लोगों के कल्याण के लिए धरती पर भेजा है। इसी वजह से ये धरती आवा के नाम से भी जाने जाते थे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी में जेल में इनको हैजा के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद बिरसा मुंडा, इनका जन्म हुआ था 1875 मुंडा जनजाति में। इनका जन्म स्थान है छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, झारखंड। कुल विद्रोह 1831 में हुआ था। छोटा नागपुर पलामू सिंहभूम में, नेतृत्व बुद्ध भगत। उसके बाद हुआ भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जमींदारों से सम्मिलित रूप से किया गया था। नेतृत्व करता था गंगा नारायण। उसके बाद हुआ लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर के जेल में